Good morning, students. I hope you all will be fine at your home. And as you know that in my last turn, I was discussing the lesson agreement of the verb with the subject. Okay. So today I am going to continue this lesson. Okay. So all of you take out your English language book for reading the lesson. Okay. Today we will discuss the rest part of the lesson. Okay. Till here. Clear? Till here we have already discussed. एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, मैं फिर से आज आपको बता रही हूँ बेटा कि अग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट क्या होता है. ठीक है, फिर से थोड़ा सा इसका रिवीजन मैं करा दे रही हूँ. आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द रेस्ट पार्ट ऑफ द लेसन. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ना कि जो वर्ब है, सेंटेंस में वर्ब होती है, मस्ट होती है वर्ब, है ना. सबको पता है सेंटेंस में वर्ब मस्ट होती है. विदाउट वर्ब वी कांट मेक कंप्लीट सेंटेंस, है ना. तो जो मैं बताने जा रही हूँ, द वर्ब शुड बी मेड टू अग्री इन नंबर विद इट्स प्रॉपर सब्जेक्ट. क्लियर? विद द नाउन एंड प्रोनाउन. ठीक है, कि वर्ब जो है हमारे नाउन एंड प्रोनाउन यानी कि जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस में होनी चाहिए. ठीक है, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं जिसमें से हम लोग फ्यू रूल्स डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, एंड जो भी रेस्ट लेफ्ट हैं वो हम लोग आज बेटा डिस्कस करेंगे. ठीक है. Okay, a plural verb is used with nouns such as trousers, shears, scissors, tweezers as they are found in two parts. ठीक है, कुछ nouns बेटा ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनके साथ always we will use plural verb. ठीक है, just like trouser है, scissors है. ठीक है, इनमें क्या होता है, plural verb हम लोग क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इनमें टू पार्ट होते हैं ना. ट्राउजर हम लोग वेयर करते हैं, ट्राउजर. ठीक है, उनमें टू पार्ट्स होते हैं ना ट्राउजर के, सिंगल पार्ट तो नहीं होता. तो इसलिए दैट्स वाई यहाँ पर इसमें प्लूरल वर्ब ही यूज होगी. सीजर सभी के घर में होगी, सीजर देखिए सबने. ठीक है, तो सीजर में भी टू पार्ट्स होते हैं. तो दैट्स वाई दीज टाइप्स ऑफ नाउन वी विल ऑलवेज प्लूरल वर्ब. ठीक है, अगर इस तरह की नाउन्स आपको मिल रही हैं सेंटेंस में, देन यू हैव टू यूज ऑलवेज प्लूरल नाउन. ठीक है, जस्ट लाइक ट्राउजर, सीजर, ठीक है, शेयर्स, इस तरह की जो भी वर्ड्स हैं इनके साथ हमेशा आपको प्लूरल नाउन ही यूज करना है. एंड द नेक्स्ट रूल, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय एज वेल एज अलोंग विद. ठीक है, जब हमारे टू सब्जेक्ट्स, ठीक है, टू सब्जेक्ट्स कनेक्ट हो किससे, एज वेल एज से, अलोंग विद से या फिर विद से, देन द वर्ब अग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट. ठीक है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को और बहुत सी इसमें मिस्टेक्स भी बेटा करते हैं. तो आप बिल्कुल ध्यान से इसको समझिएगा कि जब टू सब्जेक्ट्स एज वेल एज से, अलोंग विद से या फिर विद से कनेक्ट हो, देन वर्ब शुड बी प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट. ठीक है, जो वर्ब होगी वो हमारी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको प्लेस करनी है सेंटेंस में. ठीक है, जस्ट लाइक सी द एग्जाम्पल, द लॉयनेस एज वेल एज इट्स कप्स. ठीक है, लॉयनेस क्या है, ठीक है, लॉयनेस सिंगुलर है, सबको पता है. एज वेल एज से कनेक्ट है. एंड इट्स कप्स, कप्स क्या है, कप्स बहुत से. ठीक है, बेबी लॉयन को कप्स कहते हैं ना. तो कप्स यहाँ पर बहुत से हैं बट लॉयनेस सिंगल है. बट हमको कप्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब यूज नहीं करनी. इट मीन्स टू से यहाँ पर आर हमको नहीं प्लेस करना है, हम लोगों को सिर्फ यहाँ पर इज लगाना है. इट मीन्स सिंगुलर वर्ब लगानी है बिकॉज लॉयनेस इज अ सिंगुलर वर्ड. ठीक है, लॉयनेस क्या है, सिंगुलर है. तो अकॉर्डिंग टू द, मैंने क्या बताया, एज वेल एज, अलोंग विद और विद से अगर सब्जेक्ट हमारे कनेक्टेड हैं, टू सब्जेक्ट्स, देन वर्ब शुड बी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट. तो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है, लॉयनेस है. देन जो वर्ब होगी, वर्ब शुड बी अकॉर्डिंग टू द लॉयनेस. ठीक है, तो इज यहाँ पर वर्ब होगी बेटा. ठीक है, द लॉयनेस एज वेल एज इट्स कप्स इज रनिंग आफ्टर अ डियर. ठीक, नेक्स्ट सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, द पेरेंट्स अलॉन्ग विद देयर सन. देखिए यहाँ पर जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स प्लूरल है. ठीक है, अलॉन्ग विद देयर सन, और सन सिंगल सन की यहाँ पर बात हो रही है. बट क्योंकि पेरेंट्स यहाँ प्लूरल है, देन वर्ब शुड बी इन द प्लूरल नंबर. तो वर्ब है वो प्लूरल नंबर में ही होगी. ठीक है, तो ये कोई मैटर नहीं करता कि हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, जो भी है, वॉट एवर द फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर और इन द प्लूरल नंबर.
ठीक है, वो मीन्स सिंगुलर हो या प्लूरल हो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट वी हैव टू पुट द वर्ब इन द सेंटेंस. ठीक है, द पेरेंट्स अलॉन्ग विद देयर सन आर वेटिंग आउटसाइड द स्कूल गेट. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पेरेंट्स प्लूरल है, इसलिए वर्ब क्या लगी है, प्लूरल लगी, आर लगी है. ठीक है, द नेक्स्ट रूल, सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग टेक अ सिंगुलर वर्ब. ठीक है, कुछ नाउन्स बेटा ऐसी होती हैं जो देखने में तो हमको प्लूरल सीम्स होती हैं, बट जो वर्ब उसमें प्लेस होगी, क्यों, बिकॉज वो मीनिंग में सिंगुलर है, देन वर्ब शुड बी इन द सिंगुलर नंबर. जस्ट लाइक कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे मैथमेटिक्स. ठीक है, हम लोग शॉर्ट में मैथ्स लिखते हैं, बट जो हमारा फुल सब्जेक्ट नेम होता है वो मैथमेटिक्स ही होता है. तो मैथमेटिक्स देखने में लगेगा आपको कि शायद प्लूरल है, बट मैथमेटिक्स सिंगल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब ही होगी. ठीक है, न्यूज़. ठीक है, न्यूज़ भी क्या है, सिंगुलर है, तो न्यूज़ के साथ भी सिंगुलर वर्ब ही ऐड होगी. क्लियर? ओके, नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल. When the plural noun is a proper name for some single object, it takes a singular verb. ठीक है, जब प्लूरल नाउन कोई है सपोज टू, लेकिन वो एक प्रॉपर नेम है किसी सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक, तो उस कंडीशन पे वहां पर जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर ही लगेगी. जैसे एग्जाम्पल देखिए तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा. जातक टेल्स, ठीक है, इज अ बुक अबाउट बुद्धास लाइफ. जातक टेल्स, टेल्स मीन्स सबको पता है स्टोरीज होती हैं, कहानियां होती हैं, तो टेल्स तो अपने आप में अगर हम देखें तो प्लूरल वर्ड है, लेकिन क्योंकि ये एक बुक का नेम गिवन है यहाँ पर, ठीक है, जो ये जातक टेल्स है वो एक बुक का नेम गिवन है, दैट्स वाई यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज होगी. ठीक है, जैसे गुलिवर्स ट्रेवल्स. ठीक है, ट्रेवल्स अपने आप में क्या है, गुलिवर्स ट्रेवल्स, हमें लगेगा प्लूरल है वर्ड, बट क्योंकि ये गुलिवर ट्रेवल्स भी बुक का नेम है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब भी ऐड होगी. ठीक है बेटा, इतने क्लियर हो गए रूल्स आपको. जैसे एग्जाम्पल अगेन फिर से हम लोग देख लेते हैं. जातक टेल्स इज अ बुक अबाउट बुद्धाज लाइफ. जातक टेल्स जो बुक है किसके ऊपर है, बुद्धाज लाइफ के ऊपर ये बुक बेस्ड है. नेक्स्ट है गुलिवर ट्रेवल्स वॉज रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट. और जो गुलिवर ट्रेवल्स है वो किसने रिटन की है, किसने राइट की है, जोनाथन स्विफ्ट ने. ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपको सिंगुलर वर्ब ही लगानी है, चाहे वो वर्ड प्लूरल ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो पर्टिकुलर एक सिंगल थिंग की बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर सिंगुलर वर्ब ही यूज करनी है. ठीक है, ओके, नाउ बेटा सफिशिएंट फॉर द टुडे. Rest part of the lesson I will discuss in my next class. Okay, so till then, bye bye, stay safe, stay healthy.